गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए आप लोग को अंतरिक्ष विज्ञान के कुछ टॉपिक्स अधूरे रह चुके थे, उसको आज पूरा करने के प्रयास हम लोग करते हैं। तो आज इस टॉपिक्स को टोटल कवर कर लेंगे हम लोग। आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि अंतरिक्ष में आपको जाने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी, तो सुनीता विलियम्स थी। प्रीवियस ईयर वीडियो में हमें बता दिया गया था कि सुनीता विलियम्स थी जो दूसरी भारतीय महिला थी, जो कब गई थी, 2007 में गई थी। अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन रहने का श्रेय किस किस वैज्ञानिक को है, मतलब कि अंतरिक्ष में रहने वाले सबसे ज़्यादा दिन व्यतीत करने का श्रेय सुनीता विलियम्स को है। सुनीता विलियम्स आपको 195 दिन ये आपको अंतरिक्ष में रही हैं। तो अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन रहने का श्रेय किसको है, तो सुनीता विलियम्स को है, जो 2000 कब गई थी, 2007 में गई थी। और यह उन्होंने 195 दिन स्पेस में रहा था। भारत में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो भारत में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह, इनका नाम स्पुतनिक 1 है, जो सोवियत संघ का है। सोवियत संघ समझते हैं, रूस का। तो भारत में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह आपको स्पुतनिक 1 है, जो सोवियत संघ रूस के हैं, जो 1957 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है, प्रथम संचार उपग्रह इसको बोलते हैं हम लोग इको फर्स्ट नाम है, जो अमेरिका के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। प्रथम संचार उपग्रह की आपको कौन बनाया था, तो अमेरिका ने बनाया था। इसका नाम क्या था, इको फर्स्ट, जो 1968 ईस्वी में बनाया था। तो आपको याद रखना होगा प्रथम संचार उपग्रह, जिसे कहा संचार उपग्रह के कारण ही आज हम लोग मोबाइल, जितने भी रेडियो टीवी ये सब सिस्टम में चलते हैं, संचार उपग्रह के कारण ही चलते हैं। तो ये सबसे पहले बनाने वाला देश कौन है, अमेरिका है, जिसका नाम क्या रखा था, इको 1, जो 1968 ईस्वी में बनाया था। उसके बाद समझना है कि देश का पहला रिएक्टर कौन है। भारत का सबसे पहला रिएक्टर कौन से है, अप्सरा इसका नाम है बाबू। और अप्सरा कब बना था, 1956 ईस्वी में बना था। यानी देश का पहला रिएक्टर कौन सा है, अप्सरा, जो 1956 ईस्वी में बना था। भारत प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह कौन है, प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह, यानी कि भारत का सबसे पहला निर्मित उपग्रह कौन सा है, तो इसको बोलते हैं इनसेट 2A, जो जुलाई 1992 ईस्वी में बना था। उसके बाद समझना है हम लोगों को स्वदेश निर्मित प्रथम प्रक्षेपात्र कौन से है, तो प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह आपको इनसेट 2A है। और स्वदेश निर्मित प्रथम प्रक्षेपात्र कौन है, पृथ्वी, जो आपको जमीन से जमीन तक मार करने वाली समझिए व्यवस्था है। यह आपको मिसाइल है, जो 1988 ईस्वी में आपको बनाया गया था। प्रथम प्रक्षेपात्र कौन है आपको पास, पृथ्वी, जिसका निर्माण 1988 ईस्वी में कराया गया था। रमन अनुसंधान केंद्र CB रमन, जिसका नाम आपको होगा, जो 1930 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वहीं रमन साहब के नाम पर ही आपको रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है, तो रमन अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में खोला गया है, जो बेंगलुरु कर्नाटक में है। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। तो बेंगलुरु आपको रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। उसके बाद क्वेश्चन आती है कि तारापुर परमाणु विद्युत गृह, यानी कि तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है, तो तारापुर परमाणु विद्युत गृह मुंबई में है। मुंबई जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र में है। तो क्वेश्चन आते हैं कि तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है, क्योंकि मुंबई किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में है। उसके बाद आता है रावत भट्टा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है, तो रावत भट्टा परमाणु विद्युत गृह आपको रावत भट्टा में ही है। तो रावत भट्टा आपको जगह का नाम है, ये राजस्थान में स्थित है। तो रावत भट्टा परमाणु विद्युत गृह राजस्थान में है, रावत भट्टा में है। और तारापुर महाराष्ट्र मुंबई में है, उसको समझना है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1939 ईस्वी को की गई थी। देश के सबसे बड़े परमाणु केंद्र ध्रुव ने काम करना आरंभ किया था। देश के सबसे बड़े परमाणु केंद्र कौन सा है, ध्रुव, कब से काम करना प्रारंभ किया गया था, तो 8 अगस्त 1985 ईस्वी से ध्रुव ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम जीव कौन है, देखिए, तो अंतरिक्ष में सबसे पहले एक कुत्तिया को लेकर गया था, जिसका नाम क्या था बाबू, लाइका। इसको क्या बोलते हैं, लाइका। तो परमाणु एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं कि अंतरिक्ष में सबसे पहले किस जानवर को भेजा गया था, तो लाइका कुत्तिया को भेजा गया था, जिसका नाम क्या था, तो लाइका उसका नाम था। अंतरिक्ष में यान से बाहर विचरण
करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में जो यान से बाहर नहीं निकल पाते हैं क्योंकि उनका वेटलेस हो जाता है बाबू, वजन बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण वो तैरते रहते हैं, उनके पाँव जमीन पर नहीं हो पाते हैं, तो ज़मीन तो है ही नहीं उस पर। तो अंतरिक्ष में यान से बाहर विचरण करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम कौन था? तो उनका नाम था एलेक्सी लियोनो इनका नाम था। प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था? तो कोलंबिया था, जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया है जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1981 ईस्वी में बनाया गया था। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान, यानी कि मानव उसमें नहीं था। उस अंतरिक्ष यान को जब हम लोगों को भेजा गया था उसका नाम क्या था? तो लूना 60 है, प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान है। तो प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? लूना 60 है। और मंगल ग्रह पर प्रथम अंतरिक्ष यान कब उतरा था और उसका नाम क्या था? तो मंगल ग्रह पर प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम पाथफाइंडर और इसको 6 जुलाई 1997 ईस्वी को आपको सबसे पहला अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर उतारा गया था। किस डेट को? तो 6 जुलाई 1997 ईस्वी को। और आपको पाथफाइंडर उसका नाम था। उसके बाद आता है इनसेट 3E का सफल परीक्षण कब किया गया था? तो इनसेट 3E का सफल परीक्षण 28 सितंबर 2003 को किया गया था। कक्षा में प्रथम अंतरिक्ष प्रयोगशाला का नाम क्या है बाबू? स्काई लैब, जो अमेरिका के द्वारा स्थापित किया गया है। कब से? तो 1973 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। कक्षा में प्रथम अंतरिक्ष प्रयोगशाला, इसका नाम क्या है? स्काई लैब। आप इसको याद कर सकते हैं, स्काई लैब मतलब आसमान में ऐसा लेबोरेटरी का निर्माण किसने किया है? सबसे पहले अमेरिका ने किया था। जो कब किया गया था अमेरिका ने? तो 1973 ईस्वी में किया था। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक, जो यह किसी का मकसद केवल घूमना था। पर्यटक का अर्थ होता है घूमने फिरने वाले जो प्राणी होते हैं, जो कहीं एक दूसरी जगह पे जाते हैं घूमने के लिए, तो उनको प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? तो इनका नाम है डेनिस टिटो, जो 2001 में प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक का कीर्तिमान स्थापित किया। इनका नाम क्या था वो? डेनिस टिटो, इसको याद रखेंगे। डेनिस टिटो कब गए थे आपको अंतरिक्ष यात्री में घूमने के लिए? 2001 में। उसके बाद पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान क्या है? तो पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान का नाम लूना 60 है और यह 12 सितंबर 1970 ईस्वी को गया था। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान जिसका नाम है लूना 60। चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? यानी कि जिस यान से मनुष्य ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपको अपोलो 11 था उसका नाम, जो चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का कीर्तिमान आपको स्थापित किया। उसका नाम क्या था? अपोलो 11। सर्वप्रथम मानव रहित कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला देश कौन सा है? सर्वप्रथम मानव रहित कृत्रिम उपग्रह, यानी कि बिना मानव का, उस उपग्रह में मानव नहीं रहते हैं, उसका परीक्षण करने वाला देश कौन है? तो सोवियत संघ, रूस है आपके पास। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला थी। कल्पना चावला थी। और यह इनका निधन कब हुआ था? तो 1 फरवरी 2003 ईस्वी को हुआ था। यानी कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो 1 फरवरी 2003 ईस्वी को हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं कि कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका मृत्यु हुआ था 1 फरवरी 2003 में। दूसरा परमाणु परीक्षण APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया था। तो दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 13 मई 1998 ईस्वी को, जो पोखरण में किया गया था राजस्थान में। तो इसको याद रखिएगा, दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो डॉक्टर APJ कलाम की अध्यक्षता में यानी कि नेतृत्व में काम किया गया था। यह किया गया था 13 मई 1998 ईस्वी को। इस प्रकार हमने अंतरिक्ष विज्ञान की टोटल अपडेट आपके सामने रखा। इन सभी क्वेश्चंस को एक बार आप रिवाइज कर लें
फिर इसकी टेस्ट पेपर लगाने के बारे में हम लोग सोचेंगे और आपको टेस्ट भी लगवाएंगे कि कौन सी आपको जो सेटेलाइट जगह है वो कहाँ स्थित है, चाहे कब उसको लॉन्च किया गया, और आपको अंतरिक्ष में आपको मंगलयान से लेकर मंगल ग्रह से लेकर चंद्रयान पर समझिए कि चंद्रमा पर उतरने वाले कौन कौन से सेटेलाइट थे, कब किया गया था, वह सेटेलाइट किस देश से रिलेटेड है, इन सभी बातों के लिए हम लोग फिर वीडियो अपलोड करेंगे। आपको अंतरिक्ष विज्ञान की टोटल क्वेश्चंस आपको अपलोड कर दिया गया है। अब इसके आप लोग एक बार रिविजन्स कर लें, फिर हम लोग चलेंगे इसके टेस्ट पेपर में। तब तक जुड़े रहिए आप लोग आरके मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया के साथ। और आप लोगों की इस साइंस सीरीज की प्रक्रिया हमेशा डे टू डे चलती रहेगी। आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें और रिविजन्स करें। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करें और वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए, आप लोगों की कोऑपरेशंस, आप लोगों के स्नेह प्यार के लिए आपको हार्टली थैंक्स है।